हिमाचल टुडे देख रहे हैं आप और मैं सुमन कश्यप आपके साथ मौजूद हूं देश की खास खबरों को लेकर। पुणे का दौरा करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुंबई पहुंचे, जहां महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने उनका स्वागत किया। पीएम मोदी ने राजभवन में स्वतंत्रता संग्राम के दिग्गजों को समर्पित क्रांतिकारी संग्रहालय की एक भूमिगत गैलरी का उद्घाटन भी किया। उन्होंने नवनिर्मित जलभूषण भावना का भी उद्घाटन किया, द्वार पूजन भी किया और राजभवन के ऐतिहासिक श्री गुंडी मंदिर के दर्शन भी किए। सीएम उद्धव ठाकरे उनके राजनीतिक प्रतिद्वंदी देवेंद्र फडणवीस और पीएम मोदी को हाल ही में हुए राज्यसभा चुनाव के बाद पहली बार एक मंच पर देखा गया था। राजभवन में जलभूषण भवन और क्रांतिकारियों की गैलरी के उद्घाटन के बाद पीएम मोदी ने मुंबई में एक कार्यक्रम को संबोधित किया और कहा कि आज वट पूर्णिमा और संत कबीर की जयंती है। ये राजभवन नहीं बल्कि लोक भवन है। ये गैलरी महाराष्ट्र को गौरव दिलाएगी। इस भवन ने बहुत सारे स्वतंत्रता संग्राम देखे हैं। ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि मैं पहले देहू में था, संत ज्ञानेश्वर और कई अन्य लोगों ने देश को शक्ति दी है। स्वतंत्रता संग्राम में सभी ने अपना रास्ता बनाया। रास्ते अलग हो सकते हैं लेकिन लक्ष्य एक था, वह था पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त करना। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के अन्य राष्ट्रों को भी प्रेरित किया। हमें अपना विरासत पर गर्व होना चाहिए। क्या कुछ कहा पीएम मोदी ने, आप भी सुनिए। स्वातंत्र्य समरातील वीरांना समर्पित क्रांतिगाथा ही वास्तू समर्पित करताना मला अतिशय आनंद होतो आहे। साथियों, महाराष्ट्र का राजभवन बीते दशकों में अनेक लोकतांत्रिक घटनाओं का साक्षी रहा है। ये उन संकल्पों का भी गवाह रहा है जो संविधान और राष्ट्र के हित में यहां शपथ के रूप में लिए गए। अब यहां जलभूषण भवन का और राजभवन में बनी क्रांतिवीरों की गैलरी का उद्घाटन हुआ है। मुझे राज्यपाल जी के आवास और कार्यालय के द्वार पूजन में हिस्सा लेने का अवसर मिला। ये नया भवन महाराष्ट्र की समस्त जनता के लिए, महाराष्ट्र के गवर्नेंस के लिए नई ऊर्जा देने वाला हो। और जैसा गवर्नर साहब ने कहा कि राजभवन नहीं लोक भवन है, वो सच्चे अर्थ में जनता जनार्दन के लिए एक आशा की किरण बनकर उभरेगा, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। और इस महत्वपूर्ण अवसर के लिए यहां के सभी बंधु बधाई के पात्र हैं। क्रांति गाथा से निर्माण से जुड़े इतिहासकार विक्रम संपत जी और दूसरे सभी साथियों को भी मैं अभिनंदन करता हूं। साथियों, मैं राजभवन में पहले भी अनेक बार आ चुका हूं। यहां कई बार रुकना भी हुआ है। मुझे खुशी है कि आपने इस भवन के इतने पुराने इतिहास को, इसके शिल्प को संजोते हुए आधुनिकता का एक स्वरूप अपनाया है। इसमें महाराष्ट्र की महान परंपरा के अनुरूप शौर्य, आस्था, आध्यात्म और स्वतंत्रता आंदोलन में स्थान की भूमिका को भी दर्शन होते हैं। यहां से वो जगह ज्यादा दूर नहीं है जहां से पूज्य बापू ने भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की थी। इस भवन ने आजादी के समय गुलामी के प्रतीक को उतरने और तिरंगों को शान से फहराते हुए देखा है। अब जो ये नया निर्माण हुआ है, आजादी के हमारे क्रांतिकारी को जो यहां स्थान मिला है, उससे राष्ट्रभक्ति के मूल्य और सशक्त होंगे। साथियों, आज का ये आयोजन इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि देश अपनी आजादी के 75 वर्ष आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। ये वो समय है जब देश की आजादी, देश के उत्थान में योगदान देने वाले हर वीर वीरांगना, हर सेनानी, हर महान व्यक्तित्व, उनको याद करने का ये वक्त है।
महाराष्ट्र ने तो अनेक क्षेत्रों में देश को प्रेरित किया है। अगर हम सामाजिक क्रांतियों की बात करें तो जगत गुरु श्री संत तुकाराम महाराज से लेकर बाबा साहब आम्बेडकर तक समाज सुधारकों की एक बहुत समृद्ध विरासत है। यहां आने से पहले मैं देहू में था, जहां संत तुकाराम शिला मंदिर के लोकार्पण का सौभाग्य मुझे मिला। महाराष्ट्र में संत ज्ञानेश्वर, संत नामदेव, समर्थ रामदास, संत चोखा मेला जैसे संतों ने देश को ऊर्जा दी है। अगर स्वराज की बात करें तो छत्रपति शिवाजी महाराज और छत्रपति संभाजी महाराज का जीवन आज भी हर भारतीय में राष्ट्रभक्ति की भावना को और प्रबल कर देता है। जब आजादी की बात आती है तो महाराष्ट्र ने तो ऐसे अनगिनत वीर सेनानी दिए जिन्होंने अपना सब कुछ आजादी के यज्ञ में आहुत कर दिया। आज दरबार हॉल से मुझे समंदर का विस्तार दिख रहा है तो हमें स्वातंत्र वीर विनायक दामोदर सावरकर जी की वीरता का स्मरण आता है। उन्होंने कैसे हर यातना को आजादी की चेतना में बदला, वो हर पीढ़ी को प्रेरित करने वाला है। साथियों, जब हम भारत की आजादी की बात करते हैं तो जाने अनजाने उस कुछ घटनाओं तक सीमित कर देते हैं, जबकि भारत की आजादी में अनगिनत लोगों के तप और उनकी तपस्या शामिल रही है। स्थानीय स्तर पर हुई अनेक घटनाओं का सामूहिक प्रभाव राष्ट्रीय था। साधन अलग थे लेकिन संकल्प एक था। लोकमान्य तिलक ने अपने साधनों से, तो उन्हीं की प्रेरणा पाने वाले चापेकर बंधुओं ने अपने तरीके से आजादी की राह को प्रशस्त किया। वासुदेव बलवंत फड़के ने आप अपनी नौकरी छोड़कर सशस्त्र क्रांति का रास्ता अपनाया, तो वहीं मैडम भीखाजी कामा ने संपूर्णता भरे अपने जीवन का त्याग कर आजादी की अलग जगाई। हमारे आज के तिरंगे की प्रेरणा का जो स्रोत है, उस झंडे की प्रेरणा मैडम कामा और श्यामजी कृष्ण वर्मा जैसे सेनानी थे। सामाजिक, पारिवारिक, वैचारिक भूमिकाएं चाहे कोई भी रही हो, आंदोलन का स्थान चाहे देश विदेश में कहीं भी रहा हो, लक्ष्य एक था, भारत की संपूर्ण आजादी। साथियों, आजादी का जो हमारा आंदोलन था उसका स्वरूप लोकल भी था और ग्लोबल भी था। जैसे गदर पार्टी दिल से राष्ट्रीय भी थी लेकिन स्केल में ग्लोबल थी। श्यामजी कृष्ण वर्मा का इंडिया हाउस लंदन में भारतीयों का जमावड़ा का, लेकिन मिशन भारत की आजादी का था। नेताजी के नेतृत्व में आजाद हिंद सरकार भारतीय हितों के लिए समर्पित थी, लेकिन उसका दायरा ग्लोबल था। यही कारण है कि भारत के स्वतंत्र आंदोलन ने दुनिया के अनेक देशों को आजादी के आंदोलन को प्रेरित किया। लोकल से ग्लोबल की यही भावना हमारे आत्मनिर्भर भारत अभियान की भी ताकत है। भारत के लोकल को आत्मनिर्भर अभियान से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की पहचान दी जा रही है। मुझे विश्वास है क्रांतिवीरों की गैलरी से यहां आने वालों को राष्ट्रीय संकल्पों को सिद्ध करने की नई प्रेरणा मिलेगी। देश के लिए कुछ कर गुजरने की भावना बढ़ेगी। साथियों, बीते 7 दशकों में महाराष्ट्र ने राष्ट्र के विकास में हमेशा से महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मुंबई तो सपनों का शहर है ही है। महाराष्ट्र ऐसे अनेक शहर हैं जो 21वीं सदी में देश के ग्रोथ सेंटर होने वाले हैं। इसी सोच के साथ एक तरफ मुंबई के इंफ्रास्ट्रक्चर को आधुनिक बनाया जा रहा है, तो साथ ही बाकी शहरों में भी आधुनिक सुविधाएं बढ़ाई जा रही है। आज जब हम मुंबई लोकल में होते हैं, अभूतपूर्व सुधार को देखते हैं, जब अनेक शहरों में मेट्रो नेटवर्क के विस्तार को देखते हैं, जब महाराष्ट्र के कोने कोने को आधुनिक नेशनल हाईवे से जुड़ते हुए देखते हैं, तो विकास के सकारात्मकता का एहसास होता है। हम सभी ये भी देख रहे हैं कि विकास की यात्रा में पीछे रह गए आदिवासी जिलों में भी आज विकास की नई आकांक्षा जागृत हुई है। साथियों, आजादी के इस अमृत काल में हम सभी को ये सुनिश्चित करना है कि हम जो भी काम कर रहे हैं, जो भी हमारी भूमिका है, वो हमारे राष्ट्रीय संकल्पों को मजबूत करें। यही भारत के तेज विकास का रास्ता है। इसलिए राष्ट्र के विकास में सबका प्रयास के आह्वान को मैं फिर दोहराना चाहता हूं। हम एक राष्ट्र के रूप में परस्पर सहयोग और सहकार की भावना के साथ
आगे बढ़ना है, एक दूसरे को बल देना है। इसी भावना के साथ एक बार फिर जल भूषण भवन को और क्रांतिवीरों की गैलरी के लिए भी मैं सबको बधाई देता हूं। और अब देखें, शायद दुनिया के लोग हमारी मजाक करेंगे कि राजभवन 75 साल से यहां गतिविधि चल रही है, लेकिन नीचे बंकर है वो 7 दशक तक किसी को पता नहीं चला। यानी हम कितने उदासीन हैं, हमारी अपनी विरासत के लिए कितने उदासीन है। खोज खोज कर हमारे इतिहास के पन्नों को समझना देश को इस दिशा में आजादी का अमृत महोत्सव एक कारण बने। मुझे याद है, अभी हमने भी श्याम जी कृष्ण वर्मा का चित्र में भी देखा। आप हैरान होंगे हमने किस प्रकार से देश में निर्णय किए।